हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे लेंस मेकर फार्मूला की। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला या फोकल लेंथ ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस। हमारे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और इसका पहले फोकल लेंथ को एक्सप्रेस करना है हमें। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले हम इसका रे डायग्राम देखते हैं। हमने मान लिया कि इस कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट ओ यू डिस्टेंस पर है, यहाँ से लाइट रे चलेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट से, और पॉइंट एन पर ये रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्शन के साथ सीधी ये अपनी इमेज कहाँ बनाएगी, आई डैश पर। कहाँ बनाएगी? आई डैश पर अपनी इमेज बनाएगी वी डैश डिस्टेंस पर। अब ये जो आई डैश इमेज है, ये इमेज इस सेकंड सरफेस के लिए ऐसा लगेगा सेकंड सरफेस को जैसे इसके पास लाइट रे यहाँ से ना आके या इधर से ना आकर यहाँ से आ रही हो। यानी सेकंड सरफेस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगी और यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगी, आई पर, वी डिस्टेंस पर। ठीक है, वास्तव में तो ऐसा होता है कि लाइट रे यहाँ से चली और पहले तो यहाँ रिफ्रैक्ट हुई और फिर यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई, तो कुछ रिफ्रैक्शन तो यहाँ से हो। जब केवल इस रिफ्रैक्शन को हम पार्टिसिपेट करते हैं तो इसकी इमेज आई डैश बनती है। लेकिन अगर हम इस रिफ्रैक्शन को दूसरे साथ के साथ, ये जो रे आई है पीछे से, ये भी साथ के साथ रिफ्रैक्ट हो गई और यहाँ पर ये कन्वर्ज होकर आई पॉइंट पर इमेज बना लेती है। फिर भी इस सरफेस को ये आई डैश इमेज बिहेव ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। आई डैश, इसको ऐसा लगता है इस सरफेस को जैसे लाइट रे आई डैश से इसके पास आ रही हो और ये अपनी इमेज फाइनल आई बना देता है। ठीक है, तो ये आई इमेज वैसे तो इस ऑब्जेक्ट ओ की है, लेकिन अगर हम सरफेसों में बात करें तो पहली सरफेस की इमेज आई डैश और दूसरी सरफेस की इमेज आई है। ठीक है, अब हम इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं। मैथ इसके फोकल लेंथ के एक्सप्रेशन की कैसे बात करते हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट सरफेस पर बात करेंगे। ये फर्स्ट सरफेस है और रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला एन अपॉन वी माइनस अपन अपॉन यू बराबर एन माइनस वन अपॉन आर वन अप्लाई करेंगे। वी क्या है, वी डैश, क्योंकि वी डैश पहली सरफेस, ये जो फर्स्ट सरफेस है इसकी इमेज आई डैश यानी वी डैश डिस्टेंस पर है, तो एन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू बराबर एन माइनस वन अपॉन आर वन। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब हम सेकंड सरफेस की बात करते हैं, तो एन अपॉन वी माइनस वन फॉर्मूला तो सेम है, रेडियस ये R2 हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ ध्यान दो ज़रा, इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस सरफेस के लिए देखो, फर्स्ट सरफेस के लिए तो एयर से गिलास में लाइट जा रही है, लेकिन सेकंड सरफेस को देखो, गिलास से एयर में लाइट जा रही है। ठीक है, गिलास से एयर में, यानी डेंसर से रेयर मीडियम में, तभी तो नॉर्मल से दूर को भगी है लाइट और यहाँ पर कन्वर्ज हो गया। तो यहाँ पर तो 1n2 यूज़ किया था, यहाँ 2n1 यूज़ करेंगे। तो हम आते हैं अपनी इस क्वेश्चन पे, तो n को हम 2n1 लिखेंगे, v इमेज है। ठीक है, v अपनी इमेज दिख रही है, ये फाइनल इमेज, क्योंकि सेकंड सरफेस की तो इमेज ये मानी जाएगी अब, तो v इसकी इमेज है, और u जो फर्स्ट सरफेस की जो इमेज है ये आई डैश, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेंगे, तो u के प्लेस पर हम v डैश लिखेंगे। यहाँ पर ये v डैश लिख दिया और 2n1 माइनस वन अपॉन R2। अब देखो 2n1 गड़बड़ कर रहा है ये, क्योंकि पहली वाली क्वेश्चन में तो 1n2 था। ठीक है, सिंपल n आ गया था, यहाँ पर 2n1 है। इसको 1n2 बनाने के लिए हम इसको इस तरह से लिख देंगे, 1 अपॉन 1n2 अपॉन v माइनस वन अपॉन वी डैश 1 अपॉन 1n2 माइनस वन अपॉन R2। उसके बाद 1n2 की सारे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 1n2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन वी बचा, यहाँ पर 1n2 अपॉन वी डैश और 1 माइनस 1n2 अपॉन R2, 1 अपॉन वी, 1n2 अपॉन वी डैश 1 माइनस n अपॉन R2। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप यहाँ पर ख़त्म हुआ। दोनों इक्वेशनों को थर्ड स्टेप में हम सिंपल क्या काम करेंगे, दोनों इक्वेशन उसको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट 1n2 अपॉन वी डैश या n अपॉन वी डैश और ये n अपॉन वी डैश प्लस का है, ये आपस में कैंसिल हुए, 1 अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू यहाँ पे लिख दिए, और यह इन दोनों में से देखो, यहाँ पे n माइनस वन है, यहाँ 1 माइनस n है, तो n माइनस वन कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो 1 अपॉन R1 बचा, ये लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 1 अपॉन R2 माइनस के साथ लिखेंगे। 1 अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू के प्लेस पर 1 अपॉन f हो जाएगा, और 1n2 माइनस वन अपॉन R1 माइनस वन अपॉन R2। ठीक है, ये 1 एयर है और 2 गिलास, तो हम इसको अलग तरीके से लिख देंगे थोड़ा सा।
1/f इजिकल टू Ng/Na, यानी Ang को 1n2 को n2/n1 लिख सकते हैं। तो हम इसको Ng/Na लिखेंगे -1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर भी ये प्रूफ हो चुका। लेकिन हम थोड़ी सी कंडीशंस की बात करेंगे इसमें। देखो ये कह रहा है इफ़ लेंस इज़ प्रेजेंट इन ग्लास मीडियम। अभी तो ये एयर में रखा हुआ है। अगर ये गिलास में रखा हुआ होता तो Na के प्लेस पे Ng हो जाएगा। क्योंकि एयर में रखा हुआ है तो एयर के रेस्पेक्ट में गिलास का देखेंगे। और अगर ये गिलास में रख दिया हमने, गिलास का ही लेंस और गिलास में रख दिया, तो Na के प्लेस पे Ng हो जाएगा। तो Ng/Ng 1 में से बन गया 0, तो 1/f क्या आ गया 0 और f हो गया इनफाइनाइट। इसका मतलब ये एक प्लेन सरफेस की तरह हो जाएगा, ये लेंस नहीं रहेगा, ये प्लेन सरफेस हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये मीडियम 2 ग्रेटर देन 1, यानी अगर ये 2 मीडियम गिलास है और 1 क्या है एयर, ठीक है, ये इसको हम कम 2 को कम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो जाए, है ना, यानी Ng की वैल्यू Na से कम हो जाए। ये Ng गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेंस को ऐसे मीडियम में डुबो दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी ज़्यादा हो, यानी लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ Ng कम हो गया Na से। जब Ng Na से कम हो जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू 1/f नेगेटिव, फोकल क्या हो जाएगा इसका, ये फोकल नेगेटिव हो जाएगा, और हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होगा हमारा लेंस मेकर फार्मूला। थैंक यू।